Welcome to our health conversation where we are focusing today on the topic जो हम लोगों को आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में सबको इफेक्ट करता है। आजकल फूड हर जगह अवेलेबल है, नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसको कैसे आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे ये जानना बहुत जरूरी। इसी चीज को समझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अदिति जैन अवेलेबल हैं, जो एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं और एक वेलनेस एक्सपर्ट हैं। इस फील्ड में उन्होंने काफ़ी सालों से रिसर्च के बाद हमें इस लेवल पे नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल है। डॉक्टर अदिति, वेलकम। Thank you very much, Chanchal. Thank you for having me today. And it's a great pleasure to communicate on something which directly impacts the livelihoods of each and every person. थैंक यू डॉक्टर। सो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि लोग एक कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक लाइफस्टाइल पे स्टिक नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीज़न है डॉक्टर? उसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ने जैसा बूम करा है, हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान तो कर दी है पर कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस कर दी है। आज हर कोई वक्त के पीछे भाग रहा है कि ये वक्त नहीं है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन आज सबमिट करनी है, ये कब की डेडलाइन है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी एक्यूमुलेट हो रहा है, जो ना केवल स्ट्रेस से मेरा तात्पर्य सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि मेंटल हेल्थ पर, स्ट्रेस आपके फिजिकल बॉडी में भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आप अपने काफ़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण से आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, जैसे आपने बताया अभी कि कैसे सब लोगों को सारी चीज़ें पता है। आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, मतलब हमारे शायद दादा बाबा इन सब लोगों को शायद उतना नॉलेज नहीं था कि अच्छा ये खाना इसलिए ज़रूरी है। उनके घर में एक प्रथा चलती आ रही थी कि इस दौरान ये खाना है और शायद सीज़न में ये सब्जियां और फल आते हैं तो बस यही खाने हैं। तो वो एक उनके पहले की जो पैतृक चीज़ें चली आ रही थी वो उसी को फॉलो कर रहे थे। आज हम जब साइंस की बातें करते हैं, साइंस की भाषा जब बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हर छोटे से बड़ा इंसान सबको सारी चीज़ें मालूम है कि कब खाना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है सेहत के लिए, क्या चीज़ ख़राब है। बट स्टिल वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप उस चीज़ को रेगुलर नहीं फॉलो कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी की जो दिक्कत है वो बनी रहती है और हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरफ या कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, फिजिकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की हम बात करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है डॉक्टर। आप जाएंगे या तो रूरल एरियाज हो गया या फिर अर्बन एरियाज, हर जगह पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलता है। इनको हम कैसे केटर कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रख के हम अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी को केटर करवा सकते हैं? इसके लिए जैसे आजकल न्यूट्रिशनल अवेयरनेस तो काफ़ी है, सबको पता है कि अच्छा मेरे को थकान ज़्यादा महसूस हो रही है तो चलो कोई टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट में रिपोर्ट्स में ज़्यादातर देखते हैं कहीं B12, विटामिन D, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी बनी रहती है। क्या और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, किसी न किसी मिनरल की, इस चीज़ की आपको समस्या बनी रहेगी। तो उस चीज़ के लिए आजकल मार्केट में तमाम चीज़ें भी अवेलेबल हैं। हम लोग विटामिन D की गोलियां खा लेते हैं, वो कैप्सूल लेते हैं, हालांकि वहाँ पे भी एक असर आ जाता है कि भाई हफ्ते में एक बार लेनी है, तो दूसरे हफ्ते तक, तीसरे हफ्ते तक आते तो इंसान भूल ही जाता है कि अच्छा मुझे ये कैप्सूल लेनी भी थी। फिर कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है जो शाकाहारी प्रधान है, तो वो उसको लेने में एक झिझक भी रहती है कि नहीं यार ये पता नहीं किस चीज़ से बना है तो मुझे नहीं मालूम, मन नहीं कर रहा, एक बार ले लिया चलो मजबूरी है इसलिए, पर बाद का क्या, या उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की बात क्या। तो ये तो हो गया कि हाँ कैसे न्यूट्रिशन आप कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने साइंसी गमीज़ बनाए हैं जो आपके न्यूट्रिशन को कवर करते हैं, विटामिन B12, विटामिन D। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आप तो मुझे आके कह सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि यार बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ें पड़ी हैं, खाने के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू काफ़ी चीज़ों के ज़रिए कर सकते हैं। पर फिर भी मैंने काफ़ी मेरे कंसल्टेशंस में भी देखा है, काफ़ी पेशेंट्स 1-2 महीने के बाद रेगुलर लेने के बाद भी कहीं ना कहीं वो मैचअप नहीं होता। या तो वो कंसिस्टेंसी की दिक्कत होती है या फिर वो उनके शरीर में कहीं ना कहीं पहुँच नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं बहुत रेगुलर है बट स्टिल उनका वो लेवल रीच नहीं हो रहा, वो कहाँ गैप आ रहा है।
एंड यहाँ पर बात आती है गट ब्रेन एक्सिस की, यानी कि आपकी गट लाइनिंग की। ये आपका जहाँ से पोषण आपके शरीर में पहुँचना है, ये उसकी कहानी है। वो अगर सही नहीं होगा, गट लाइनिंग आपकी सही नहीं होगी, तो आप कितनी भी बेहतरीन चीज़ें खा लें, कहीं ना कहीं वो आपकी कोशिकाओं तक, यानी कि आपके सेल्स तक, बॉडी के उन सेल्स तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा। इंटरेस्टिंग डॉक्टर, आपने गमीज मेंशन किया। गमीज स्पेसिफिकली मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं और उसके फॉर्मुलेशंस बहुत मार्केट में आ चुके हैं। स्पेशली साइसे गमीज क्यों, और गमी फॉर्मुलेशन का क्या सेंस है, आप हमें समझाइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है। दे आर लाइक कि गमीज ये तो थोड़ा टॉफ़ी जैसा लग रहा है, शायद बच्चों की चीज़ है, हमारे लिए तो नहीं है। पर नहीं, मैं आपको 2 कारण बताती हूँ कि वाई गमीज, वाई साइसी गमीज। उसका कारण ये है, पहली चीज़ तो है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वीनियंस। आप जब पिल्स, सिरप, टैबलेट्स इन सबको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में आता है कि यार बीमार तो नहीं है, ये थोड़ा बीमारी वाली चीज़ लेकर आता है कि अरे डेली की दवाई लेनी है, आज दवाई ली कि नहीं ली। पर जब आप गमीज़ को देखते हैं तो कुछ रंग बिरंगा सा इंटरेस्टिंग सा दिखता है और फ्लेवरफुल भी दिखता है, तो वो एक नई चीज़ दिखती है और वो हेल्दी भी है। साथ में आपके डेली का जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए वो उस गमी के फॉर्मेट में है, साइंसी गमीज़ के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आपकी वो कन्वीनियंस आ जाती है, साथ ही साथ आपकी अपने आप कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। आपने उस बॉटल को रख लिया अपने साथ, आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, खाली पेट ना लें, बस उसको कुछ भी खाकर आपने ले लिया, तो आपका डेली जो आपको चाहिए, आपको शायद विटामिन डी का एक रेगुलर का जो डोज चाहिए, उस दिन की आपकी वो पूर्ति होगी और बहुत ही आसानी से। तो गमीज आपको कंसिस्टेंसी दे रहा है, साथ में वो कन्वीनियंट है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? साइंसे गमीज का साइंस क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। साइंसी गमीज जो है, आप काफ़ी गमीज को मार्केट में देखेंगे कि वो आपको शायद बायोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, विटामिन डी प्रोवाइड कर रहे हैं, B12 प्रोवाइड कर रहे हैं, या और तमाम तरीके से अश्वगंधा या और भी तरह तरह की आजकल चीज़ें आ चुकी हैं। पर साइंसी के पास ऐसी एक खासियत है जो अभी तक कोई लेकर नहीं आ पाया और जो एक तरीके से ध्यान नहीं गया किसी का, और वो है गट हेल्थ, जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले बात करी थी। आपका अगर गट ही सही नहीं है, आप जो कुछ खा रहे हैं उसको पचाने की आपकी ताकत ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है, तो वो आपके शरीर तक पहुंचेगा कैसे? अब खैर ये बात भी पूछी जा सकती है कि क्षमता नहीं है, आई मीन टू से योर गट लाइनिंग। आजकल हम पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन, स्ट्रेस, काफ़ी सारे फैक्टर्स से डील करते हैं और ये आपके गट ब्रेन एक्सेस को डिस्टर्ब करता है। देयर आर मेनी रिसर्चेस विच आर गोइंग ऑन स्पेशली इन दिस सेक्टर एंड यहीं से माइक्रोब्स का साइंस उठकर आया है और इसीलिए साइंसी गमीज जो है आपके जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स नीड है उसके साथ साथ इंसिस्ट करता है कि आप प्रोबायोटिक साइंसीज ज़रूर लें, उसकी गमीज ज़रूर इंक्लूड करें आपके न्यूट्रास्यूटिकल के साथ। वाई प्रोबायोटिक्स? क्योंकि जो प्रोबायोटिक है आपके गट लाइनिंग को स्क्रेप आउट करता है और उसको रिवाइव करता है ताकि आपका जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली वहाँ पर पहुँचे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो साइंसी प्रोबायोटिक्स है वो साइंसी को उजागर करता है। दैट्स लाइक इट imparts that value of Saisi, which means rejuvenating, renewal. So this is the science and philosophy which Saisi is following, and its hero in that is probiotics. तो वो probiotic आपके कैरियर की तरह, एक व्हीकल की तरह वर्कआउट कर रहा है कि आपने जो कुछ भी खाया या जो भी न्यूट्रोसिटिकल कंज्यूम करा वो आपके शरीर तक पहुँचे। प्रोबायोटिक गमी फॉर्मेट में, दैट इज समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर ये बताइए, साइसे का प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन कैसे काम करता है और ये काम करता है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, साइंसी का जो कॉन्फिडेंस है वो आता है उसके स्ट्रेन बूस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए। प्रोबायोटिक्स आप काफ़ी देख सकते हैं एंड प्रोबायोटिक्स के साथ आप एक जो झगड़ा है वो आप भी देख सकते हैं। वो कहाँ आता है कि उसको कैसे सेफ रखना है कि भाई ये वायेबल तो रहे, क्योंकि 30-45 डिग्री सेल्सियस तक आते आते जो स्ट्रेन्स होती हैं, मतलब ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो गुड बैक्टीरियाज हैं, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। और चलो आपने बाहर ही उसका टेम्परेचर मेंटेन करके फ्रिज में रख के कैसे तैसे करके उसको मेंटेन कर भी लिया, तो आपका स्टमक का एसिड
वो उसको ख़त्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो आंतों तक पहुंच ही नहीं पाता, तो काम कैसे करेगा। तो स्ट्रेन बूस्ट ये इंश्योर करता है, हमारी जो साइंसी की ब्रांड है ये इसने काफ़ी रिसर्च करी और उसने इस चीज़ का हल निकाला उसके स्ट्रेन बूस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। उसको इंश्योर करा कि ये जो प्रोबायोटिक्स है ये आपके स्टमक के पीएच में, हाई पीएच में, जो कि कई बार 2 से 3 पहुंच जाता है, उस एसिडिक पीएच में सर्वाइव करे और उससे पहले आपको एक और कन्वीनियंस दे। और वो दूसरी कन्वीनियंस क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंट वेदर कंडीशंस में वो स्टेबल मेंटेन रहे। आपको पता है स्ट्रेन बूस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे जो प्रोबायोटिक्स है, स्पेशली जो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस हो गए या एसिडोफिलस हो गए, जो 30 या 40 डिग्री पर ख़त्म हो जाते हैं, वो 240 डिग्री तक स्टेबल रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है डॉक्टर आपने। साइज से गमीज फॉर्मेट हम समझ गए, ब्रांड केटर कर रहा है बहुत सारी कंडीशंस को, ये हम समझ गए। प्रोबायोटिक गमी फॉर्मुलेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। तो ये न्यूट्रिशन का जो गैप रहता है प्रोबायोटिक, वो आप रिजॉल्व कर रहे हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन प्रोबायोटिक जो आपके स्ट्रेन्स आपने यूज़ किए वो कैसे डिफरेंट हैं और वो कैसे आप बोल रहे हैं कि वो इफेक्टिव है? जैसा कि अभी मैंने बताया, स्ट्रेन बूस्ट टेक्नोलॉजी, वी हैव अ पेटेंटेड, ग्लोबली पेटेंटेड स्ट्रेन बूस्ट टेक्नोलॉजी, जो पहली चीज़ नेचुरली इंश्योर करती है कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो इतने स्टेबल हो जाए। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स पर या काफ़ी चीज़ों पर ऐसा लिखा होता है नॉन जीएमओ। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जो नेचर ने बनाया है, जो डीएनए स्ट्रक्चर जो नेचर ने बनाया है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। दैट इम्प्लाइज नॉन जीएमओ। तो स्ट्रेन बूस्ट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो है, ये ग्लोबली पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें हमने बिना उसके जीन को या डीएनए को छेड़खानी करे बगैर, कुदरत की छेड़खानी करे बगैर, उसको कुदरती तरीके से उसको इतना सशक्त बनाया है कि वो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर्स में और हाई पीएच में सस्टेन कर सके। और इसी तरीके से भारत जैसी जगह में, जहाँ हर जगह आपको अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशंस, वेदर कंडीशंस, वो सारी चीज़ें जब मिलती हैं, वहाँ पर आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो सर्वाइव कर सकें। और साथ ही साथ हमने जो ये प्रोबायोटिक के स्ट्रेन्स लिए हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए या कोई लैब में इनको बना लिया। दरअसल हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, मशक्क़त करी है, एंड शी हैज़ एक्सट्रैक्टेड दीज स्ट्रेन्स फ्रॉम हेल्दी एशियन गट्स, जैसे कि एथलीट्स या फिर जो काफ़ी हाई स्ट्रेस वर्किंग पॉपुलेशंस जो हैं, उनके थ्रू वहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा है। एंड दिस इज़ अ क्लिनिकली प्रूवन रिसर्च एज वेल कि जो अफ्रीकन एंड एशियन गट्स है, इनका जो माइक्रोबायोम है, मतलब कि जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है गट का, वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है एंड इनकी पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे जो साइंसी प्रोबायोटिक्स है वो आपको एक अलग बेनिफिट देते हैं, एक 100% एसेंशियल बेनिफिट देते हैं, और वहीं से ही हमारे ट्रस्ट की और कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस डॉक्टर। प्रोबायोटिक रेंज गमी फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर। मैं खुद स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो अगर मैंने किसी एक कंसर्न के लिए लिया तो क्या मैं वो सेम गमी अपने 10 ईयर ओल्ड नेफ्यू को दे सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण यहाँ पर है कि हर बच्चे की और हर इंडिविजुअल की लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग न्यूट्रिशनल डिमांड्स होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंसी ने कुछ कैटेगरीज डिवाइड करी है, जैसे कि किड्स कैटेगरी, अडल्ट कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी एंड स्पेशली द वुमेन कैटेगरी। तो इसके ज़रिए दे आर ट्राइंग टू केटर कि हर फेज़ में जो आपको वैल्यूज़ चाहिए वो उतनी मात्रा में मिले। तो आप जब हमारे किड्स रेंज देखेंगे तो वहाँ पर आपको डोजेस उनके हिसाब से मिलेगी, कि ये नहीं कि ओवर डोजिंग हो। बच्चों के हिसाब से डोजेस हैं और उनके जो कॉग्निटिव वेलबींग और जो फिजिकल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो वाले आपको फॉर्मुलेशंस वहाँ पर मिलेंगे। और उसी तरीके से जब आप एडल्ट सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, डेली का प्रेशर है, और जो हम भाग दौड़ में काफ़ी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, तो उन सारे माइक्रो न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए। और हम वैसे ही जैसे ओल्ड एज में आते हैं तो और अलग अलग तमाम दिक्कतें चालू हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल न्यूट्रिशन उनके लिए है। एंड जो वुमेन सेक्शन है हमारा, महिलाओं के साथ तो और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके हर फेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें अलग चल रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से लेकर
और उनका काफ़ी स्ट्रेस फैक्टर्स, उनकी जो 2 जिम्मेदारियां घर और बाहर, वो सबको ध्यान में रखते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू केटर एवरीवन। ठीक है, तो आपने जैसा अभी हमें समझाया कि आपके प्रोडक्ट्स सारे एज ग्रुप को कवर करते हैं। फीमेल्स आपने मेंशन किया, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक सिर्फ गमी फॉर्मुलेशंस हैं या फीमेल्स के लिए कुछ ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं आपके पास जो आप सजेस्ट करेंगे? फीमेल्स का जो सेक्शन है, दरअसल इससे पहले मैं एक स्टेप और पीछे जाऊंगी। जो साइंसी है वो उसके कुछ भाई बहन और भी हैं। तो उसमें आता है कि जो हमारी मदर कंपनी है सूजन लाइफ केयर, उसने साइंसी तक हमें सीमित नहीं रखा। उसने 3 ब्रांड्स और बनाए हैं, जो है हमारे बाहम, वनथी और बायो। तो इसका मीनिंग क्या है? आप इतनी सारी चीज़ें क्यों लेकर आए हैं? देखिए, भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं। तो सूजन का मकसद था कि हर जगह वो भारत के रूट्स तक पहुँच सके, और इसी कारण से उसने 4 ब्रांड्स बनाए। तो जब साइंसी गमीज़ की बात करते हैं तो आप जो डेली भाग दौड़ में न्यूट्रिशन कवर करना चाहते हैं वो उनके लिए है। और जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो उसने वनथी का एक सेक्शन डिज़ाइन करा है ताकि जो हमारी गांव में रहने वाली महिला है वहाँ तक भी वो न्यूट्रिशन पहुँच सके। और इसीलिए उसने वनथी के 2 ब्लेंड स्पेशली बनाए हैं जो उनके काफ़ी एक मेजर फेजेस को कवर करते हैं। ओके, तो आपने वनथी के बारे में बात की। वनथी कैसे डिफरेंट है बाकी के आपके प्रोडक्ट्स से, और वनथी के जो 2 वेरिएंट्स हैं आप उनके बारे में हमें समझाइए। वनथी इस तरीके से डिफरेंट है। पहली चीज़ तो ये हमारे जो सबसे छोटी इकाई है भारत की, उस पॉपुलेशन की छोटी इकाई तक पहुंचता है, और उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो हर किसी को केटर करती है। तो वनथी में हमने पहले वनथी वुमन और फिर दूसरा वनथी मदर एंड चाइल्ड, ये 2 फॉर्मुलेशंस बनाए। अब ऐसा क्यों? दरअसल वुमन जो है उनके अलग अलग फेजेस में, जैसे ही वो 12 साल के ऊपर, आप जानते हैं कि कैसे उनके किशोरी अवस्था आती है, वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, मेनार्च उनका स्टार्ट हो जाता है, फिर अडल्ट में आते हैं, और अलग अलग जिम्मेदारियां और तमाम तरह के हार्मोनल चेंजेस, फ्लक्चुएशंस चालू हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वुमन का रेंज बनाया जो 12 साल से ऊपर की सारी महिलाओं के लिए अच्छा है। उसमें सारे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, साथ ही साथ अब हमारा जो कंसेप्ट है सूजन का कि सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देना है, हमें इंश्योर करना है कि वो न्यूट्रिशन आपके शरीर तक पहुँचे। नहीं तो आप खाना डेली खा रहे हैं, आप काफ़ी सारे दवाइयाँ परचेज कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, तो भी ये आपकी जो रिपोर्ट्स हैं या फिर आपका जो शरीर में थकान है, ये कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपके गट हेल्थ पे, जैसा मैंने पहले डिस्कस करा। तो इसीलिए हमने वनथी के अंदर भी 2 प्रोबायोटिक के स्ट्रेन्स डाले हैं और उसको इतना एनहांस करा है कि वो आपके उस न्यूट्रिशन को, वैल्यू को प्रोवाइड कर सके। ओके, मल्टीविटामिन्स मार्केट में बहुत सारे हैं, तो वनथी क्यों? वनथी इसलिए क्योंकि मल्टीविटामिन्स तो बहुत सारे हैं और काफ़ी सारे और भी तमाम चीज़ें, प्रोबायोटिक्स भी आपको अलग से मिल जाते हैं, बट वनथी एक ऐसा ब्लेंड है, खुद में एक ऐसा कंपोजिशन है जो आपको 22 से अधिक माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ आपको 2 प्रोबायोटिक्स देता है। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन बात ये कि जो अब हम वनथी वुमन की बात करते हैं तो उसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी एंड अशोक 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं जो महिला के हर फेज के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके हार्मोन्स, उनके स्ट्रेस लेवल सबको केटर करते हैं। और वहीं जब हम वनथी मदर एंड चाइल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हर्बल कंपोजिशन हमने यूज़ करे हैं, जैसे कि शतावरी और मुलेठी, जो गर्भावस्था के दौरान उनका जो न्यूट्रिशनल गैप्स हैं और जो उनको एनर्जी चाहिए वो उसको शतावरी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ मुलेठी जो आने वाला बच्चा है उसको भी केटर करता है, उसका लैक्टेशन इम्प्रूव करके और साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के। अश्वगंधा और अशोका, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने सुने हैं और मैंने इनके बारे में पढ़ा है। वनथी में आपने इसको फॉर्मुलेट करने में यूज़ किया है, इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है और ये फीमेल को क्यों लेना चाहिए? जब हम वनथी वुमेन की बात करते हैं तो आपने 3 हर्ब्स सुने, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, अशोक हो गया, ब्राह्मी हो गया।
जब हम ब्राह्मी की बात करते हैं तो 5000 साल की हमारी आयुर्वेद ये बताती है कि ब्राह्मी एक बहुत ही अच्छा मेदीय रसायन यानी कि नसों का टॉनिक है। और वहीं जब हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो आजकल ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर है। तो जब महिलाएं, आज की महिला दो तरफ अपने पैर रखे हुए होती हैं, अपना घर भी संभाल रही होती हैं और अपनी बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही होती है, काम काज भी कर रही होती है, तो उस वक्त उनको एक बहुत ही पेचीदा समय क्रिएट हो जाता है जो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस बढ़ा देता है। और उस स्ट्रेस के चलते वो जो भी अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए भी उस न्यूट्रिशन को पा नहीं पाती। इसीलिए हमने अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसा फॉर्मुलेशन यूज़ करा। और यहीं पर एक और चीज़ और आ जाती है जो है हार्मोनल एक्सेस, जो महिलाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपके जो हार्मोन्स हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, आपके मूड से लेकर आपका न्यूट्रिशन इनटेक से लेकर। जैसे कि हम काफ़ी लोग जानते हैं कि जब रजोनिवृत्ति आती है यानी कि आपका जब मेनोपॉज आता है तो उस दौरान महिलाओं को कहा जाता है आप कैल्शियम का इनटेक इंक्रीज करिए। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन है वो आपके कैल्शियम के इनटेक को भी इम्पैक्ट करता है। तो दैट इज़ द रोल हार्मोन्स प्ले एंड विच इज़ वाई वी एडेड अशोक एज वेल। अशोक एक बहुत ही बेहतरीन हर्ब है जो महिलाओं के हार्मोन एक्सिस पर वर्क करता है। इसीलिए हमने वनथी वुमन के अंदर ये 3 कंपोजिशंस यूज़ करें। वहीं जब आप मदर एंड चाइल्ड की बात करेंगे तब हमने शतावरी और मुलेठी जैसे तत्व यूज़ करे हैं। मुलेठी इसलिए कि आपका इम्यूनिटी बढ़ाती है, और जब आयुर्वेद में हम बात करते हैं तो लैक्टेशन के लिए एक बहुत ही सबसे पहली जो हर्ब चूज़ करी जाती है वो कहीं ना कहीं मुलेठी होती है। और साथ ही साथ शतावरी जो है जो पूरे जेस्टेशन पीरियड यानी कि आपके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी को, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि उस प्रेगनेंसी के भार को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जो सिर्फ मेंटली नहीं है वो आपके फिजिकल पे भी आता है, उसको आप हैंडल कर सकें। सो दैट इज़ हाउ दीज फॉर्मुलेशंस वर वेल थॉट एंड क्रिएटेड। वनथी को लेना कैसे है और वनथी को अपना इफेक्ट दिखाने में कितना टाइम लगता है? वनथी को लेना बहुत ही आसान है। उसमें एक 15 ग्राम की स्कूप है, 1 स्कूप। आपको बस इस एक स्कूप को कुनकुने दूध में या फिर कुनकुने पानी में आप इसमें घोलकर इसको पी सकते हैं। बस खाली पेट नहीं लीजिए और दिन भर में कभी भी एक बार आप इसको ले लीजिए एंड आपका पूरा डेली का न्यूट्रिशन जो आपके लिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे के लिए भी पूरा पहुंच गया। और रही बात वनथी के असर की, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जब 1 महीना वनथी का कंजम्पशन किया तो उन्होंने पाया कि उनका जो एनर्जी लेवल्स है उसमें उनको बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस दिखे। 15-20 दिन के अंदर ही उनको फील हुआ कि हाँ, हमें सुबह उठकर ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें। जो पहले वो कहती थी कि नहीं, सुबह उठकर तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि सब छोड़ दें और बस सो जाए। तो वो थकान उनकी दूर हुई। और यहीं जैसे जैसे आप 2 से 3 महीना लगातार आप इसको लेते हैं तो आपको मिलेगा कि 2 से 3 महीने में आपके जो काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसीज थी उसकी पूर्ति हो रही है, आप में एनर्जी का संचार बढ़ रहा है और आपके जो भी बाल हैं, चेहरे की चमक है वो दोबारा लौट के आ रही है। वाओ डॉक्टर, इंटरेस्टिंग। तो साइसे के ज़रिए हम ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कवर कर रहे हैं और ये किस किस के लिए, किस किस टाइम पे कंजप्शन के लिए आप सजेस्ट करते हैं? साइंस ही जो है, जैसा हमने पहले ही डिस्कस करा कि इसने अपनी 4 रेंजेस, कैटेगरीज निकाल रखी है। तो जब हम किड्स सेक्शन की बात करते हैं तो क्या हमें सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि उसकी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो, यानी कि उसकी एक एकेडमिक एंड मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी रहे, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहे। और आज का एक नया दौर कि हम डिजिटल इतना काम कर रहे हैं कि हम बच्चों की आंखों पर, आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे उनको सबको चश्मा लगता जा रहा है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स पर उसने वर्कआउट करा है विद देयर किड्स डेली विद ब्राह्मी, पावर प्रोटेक्ट एंड ब्राइट आइज। तो इसके ज़रिए वो उन तीनों मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो जैसे हम अडल्ट सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर हमारे काफ़ी न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे विटामिन B12, D, बायोटिन, कोलाजन, ये तमाम तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल्स आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास वेट मैनेज करने के लिए गार्सिनिया ट्रिम है, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो डेली वो स्ट्रेस के उतार चढ़ाव, साथ ही साथ एक अपनी लेथार्जी को फाइट करने के लिए डेली जूझ रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास मेंस डेली एंड फेम डेली है। और एक और समस्या जो महिलाएं और काफ़ी लोग फेस करते हैं जो है UTI की।
वो काफ़ी बढ़ गया है। आप डेली कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड आप यूटीआई से कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो विच इज़ वाई वी क्रिएटेड क्रैन केयर टू केटर देम, क्योंकि मेडिसिन तो डेली नहीं ले सकते। सो फॉर दैट कन्वीनियंस वी क्रिएटेड क्रैन केयर। इसी के साथ साथ जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी बुज़ुर्गों को कहीं ना कहीं जोड़ों में तकलीफ चालू रहती है, कभी सूजन आ जाती है या कभी घर्षण हो रहा होता है। तो इसीलिए हमने जॉइंट केयर क्रिएट करा है, जिसके अंदर आयुर्वेद की 2 बहुत बेहतरीन हर्ब्स यूज़ करी हुई है, जिसमें एक है बॉसवेलिया सराटा, जिसको हम शल्लकी कहते हैं, एंड करक्यूमिन, जो आपके पेन एंड इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है एंड आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रोवाइज करता है। नसों से रिलेटेड समस्याएं बुजुर्गों में बहुत देखी जाती है, इसीलिए हमने ब्राह्मी केयर बनाया है। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट्स हमने हमारे बुजुर्गों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड बनाए हैं। तो ऐसे करके हम हर समस्या को, मैक्सिमम समस्याओं को और मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं सुज़ैन लाइफ केयर के ज़रिए, उसके चारों ब्रांड्स के ज़रिए। तो ये हेल्थ केयर को हेल्दी भी और सस्टेनेबल भी, साथ में टेस्टी भी बनाता है। बिल्कुल। Thank you for all the information you have given us today, Doctor. Is there one message that you would like our listeners to go home with? Yes, the thing is कि there is not one decision which decides your health, कि आज आपने डिसाइड करा एंड वो हो गया। It also depends, your health majorly depends upon your consistency, daily habit building, और वहाँ से आपकी हेल्थ बिल्ड होना चालू हो जाती है, क्योंकि आज का जो फ्यूचर का दौर है वो है प्रिवेंटिव वेलनेस। और प्रिवेंशन जब आप राइट न्यूट्रिशन, साइंस बैक न्यूट्रिशन एंड प्रोबायोटिक्स के साथ जब आप चालू करेंगे तो बेशक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमें ज्वाइन किया और सुज़ैन लाइफ केयर की जर्नी, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रेडिशन को कंबाइन करके जो आपने हमें एक सिचुएशन और सिनेरियो बताया है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यू।